सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। आज हम आपको परमा एकादशी कब है वह इसकी कथा आपको सुनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप कोई कथा सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप यह कथा नहीं सुनना चाहते तो आप अभी वीडियो छोड़कर चले जाएं, लेकिन कथा को बीच में ना छोड़ें, उससे आपको पाप लगता है। दोस्तों, इस बार परमा एकादशी 12 अगस्त दिन शनिवार को है। यह व्रत 4 साल में एक बार आता है। एक बार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे कमलनयन, जो अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका क्या नाम है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत की विधि क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, लेकिन यदि अधिक मास या मलमास को जोड़ दे तो वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक से सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप, दीप, नवेद, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कथा की। इस एकादशी की पावन कथा को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। परमा एकादशी व्रत कथा। कापिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह ब्राह्मणी धन से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी और इतनी दयालु थी कि यदि कोई भूखा व्यक्ति या अतिथि घर पर आ जाता तो स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन अतिथि या घर पर आए अन्य किसी भी व्यक्ति को भूखा न जाने देती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं और गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती। मुझसे तुम्हारी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। यदि तुम सहमत हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने जीवन स्थल को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। जो हमारे भाग्य में है, लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता। यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि आपसे विछो सह नहीं पाऊंगी। पति बिना पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती। सभी संबंधी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो हमारे भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण कहीं नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि
बतलाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं। वे अपने माँ पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का दिन 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मण जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर को, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु जी के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, जो व्यक्ति इस व्रत को बताए अनुसार करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपको यह परमा एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।